हेलो मेरे प्यारे 8 के स्टूडेंट, मैं सुनील सर। यह चैनल वन गोड की तरफ से तुम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो में 8 साइंस बुक के 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर पहला माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्वेश्चन, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर दूसरा XY और स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होता है। क्वेश्चन तीसरा, किशोरावस्था में लड़कों के गले में उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है? तो इसका सही आंसर दूसरा कंठमणि। क्वेश्चन 4, अल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? तो इसका सही आंसर तीसरा ईस्ट। क्वेश्चन 5, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 कोशिका, क्योंकि कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर अंग प्रणालियां बनाते हैं और अंग प्रणालियां मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 6, विषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 लैंगिक हार्मोन। क्वेश्चन 7, हमारे देश में लड़कियों की विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? तो इसका सही आंसर पहला 18 वर्ष। क्वेश्चन 8, सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन 9, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। सूक्ष्म जीव जल में, मिट्टी में, वायु में, ये तीनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन 10, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 गुणसूत्र। क्वेश्चन 11, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है? तो आंसर निषेचन। क्वेश्चन 12, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 जीन। क्वेश्चन 13, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन पहला हाइड्रा। क्वेश्चन 14, हैजा किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 जीवाणु। क्वेश्चन 15, किशोरावस्था की उम्र है? तो इसका सही आंसर तीसरा 11 से 19 वर्ष। क्वेश्चन 16, एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा चांदी। क्वेश्चन 17, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा जिंक। क्वेश्चन 18, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन 19, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो बच्चे याद रखें, परावर्तन का नियम है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन 20, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर आभासी। क्वेश्चन 21, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दूसरा शोर, और जो ध्वनि सुनने में प्रिय लगता है उसे संगीत कहते हैं। क्वेश्चन 22, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका सही आंसर 4 कोयला पेट्रोलियम। क्वेश्चन 24,
पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर तीसरा बिटुमेन। क्वेश्चन 25 साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर दूसरा क्रोमियम। अब हम लोग समझते हैं विद्युत लेपन है क्या। जब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। क्वेश्चन 26 बल का मात्रक है? तो इसका सही आंसर दूसरा न्यूटन। क्वेश्चन 27 परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर 2। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन 28 रबी फसल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर तीसरा गेहूँ। धान, मकई, सोयाबीन ये तीनों फसल खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 29 जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो इसका सही आंसर चौथा शहद। दाल, फल और चावल ये तीनों फसल पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 30 घर्षण निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है पहला पृष्ठों की प्रकृति पर। क्वेश्चन 31 तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? तो इसका सही आंसर चौथा वृत्तीय। क्वेश्चन 32 हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर दूसरा कंपन के कारण। क्वेश्चन 33 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर पहला नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन 34 बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दूसरा पलामू। क्वेश्चन 35 रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? तो इसका सही आंसर तीसरा CNG। क्वेश्चन 36 कोक किसका शुद्ध रूप है? तो इसका सही आंसर दूसरा कार्बन का। क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर दूसरा LPG। क्वेश्चन 38 कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर पहला श्वेत फास्फोरस का दहन। क्वेश्चन 39 आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से होता है? तो बच्चे याद रखें हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर पहला बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन 41 सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से निकट रखी कोई वस्तु को देखेंगे तो हमारा आँख दर्द करने लगेगा। क्वेश्चन 42 खरपतवार हटाने को कहते हैं? तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि खरपतवार है क्या। जब हम लोग कोई फसल लगाते हैं तो उस फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं, इसे खरपतवार कहते हैं और इसे हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। क्वेश्चन 43 दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 थ्रेसिंग। क्वेश्चन 44 सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर दूसरा बुध। क्वेश्चन 45 सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
क्वेश्चन 47 मजबूत रेसे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर दूसरा नायलॉन। क्वेश्चन 48 आवृत्ति का एसआई मात्रक है, तो इसका सेकंड आंसर हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 49 वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर दूसरा वनोन्मूलन। क्वेश्चन 50 और यह अंतिम क्वेश्चन है, किसके द्वारा ओजोन परत का क्षय हो जाता है, तो इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं।